जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो राम अवतार मिश्रा। आज हम लेकर आए विशेष जानकारी। देखिए, विद्याधनम सर्वधनम, कैसा कहा जाता है शास्त्रों में कि लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना चाहिए, ज्ञान के पीछे भागना चाहिए, सरस्वती माता के पीछे भागना चाहिए। जब सरस्वती जी के पीछे भागोगे आप तो लक्ष्मी अपने आप चल के आएंगी। यहाँ उल्टा हो रहा है कि लोग लक्ष्मी पीछे भागते हैं, सरस्वती जी को, मतलब ज्ञान की जो देवी सरस्वती माता, उनको भूल जाते हैं। तो साफ साफ कहना यह है, आप समझिए, जिसके भी दुनिया में बच्चों के लिए दुनिया जीती है, वो बच्चे को लिए अच्छे संस्कार, अच्छी विद्या, अच्छे कंपटीशन में भाग लेना आप चाहते हैं, वो दिलाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज रहते हैं। यदि आप टेक्निकल में जाएंगे, आईआईटी कराना चाहते हैं, तो कुंडली दिखाना चाहिए कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, साइंस लेगा, मैथ लेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री लेगा, इसमें क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी कहीं ना कहीं डाउट रहता है। बहुत से लोग नहीं मानते ज्योतिष को, कोई बात नहीं, मत मानिए, लेकिन ज्योतिष शास्त्र भी एक मैथ है, ज्योतिष शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र एक जो है ना विज्ञान से आगे है, फिर पीछे विज्ञान है। यदि सूर्य पावर है तो पृथ्वी घूमती है, सूर्य में पावर होता है तो सूर्य प्रकाश देता है, फिर शाम को अंधकार हो जाता है तो चंद्रमा बलिष्ठ हो जाता है, और सुबह जैसी है तो प्रकाश हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ग्रहों में सारा पावर होता है। ये साइंस है ज्योतिष। इस हिसाब से यदि आपको बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, आपने डिसाइड नहीं किया कि बच्चा हमारा साइंस में अच्छा है या मैथ में अच्छा है, ये तो आपको पढ़ने से पता लग जाएगा बच्चे का, लेकिन ये पता नहीं आपको कि क्या लेने से इसका कल्याण होगा या आपको इसकी मंजिल मिलेगी। ये कहीं ना कहीं डाउट होता है। अभी परीक्षा बहुत से बच्चे दिए हैं, रिजल्ट भी आया है और आने वाला है, या कुछ लोग विषय चेंज करके उसमें प्रवेश करने वाले हैं 11वीं में, 10वीं में या 12वीं में। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौती है। हर किसी माँ बाप के लिए आप 5 लाख रुपए खर्च करते सालाना, या 2 लाख करते हैं या 50,000 करते हैं, उससे मायने नहीं रखता है, उससे मैटर नहीं है। अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए जी रहे हैं और बच्चों के लिए फीस भर रहे हैं, अपना नहीं खा रहे पेट में, फिर ही बच्चों की फीस भर रहे हैं। लेकिन बच्चों का जो ज्ञान है, जो दिशा है, जो दशा है, वो बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत सारे बच्चे इमोशनल हो जाते हैं कि हम जो है ना डॉक्टर बनेंगे, नीट करेंगे, ठीक है करिए, लेकिन उनकी जो कुंडली कहती है कि उसमें नीट करने के लिए आपको कौन से ग्रह का पावर चाहिए। नीट जो डॉक्टर बनाता है, कौन बनाता है ग्रह, ये कॉमन सी बात है, गूगल से पूछ लो आप, आपके हाथ में सेल फोन हो बताएगा। यदि आपको नीट में डॉक्टर ही बन जाना है या डॉक्टर का विषय आपने चुना है, तो उसके लिए आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और गुरु यदि आपके प्रबल हैं तो आप डॉक्टर बन सकते 500%। इस यदि आपके प्रबल नहीं है और आपके कहीं ना कहीं इसमें कोई खिन्नता है तो डॉक्टर तो आप बनेंगे, लेकिन जिस मंजिल तक आपको जाना था वो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप प्राइवेट पढ़ेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, तब जो है ना डॉक्टर बनेंगे। उसके बाद भी कुछ दिन नौकरी करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो ये बताइए, जो आपका लक्ष्य था वो भटक गया आप, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ देखना चाहिए। अब किसी को आईआईटी इंजीनियर बनना है, उसके लिए शुक्र, बुध और विशेष शनि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सैटर्न का। तो उसके लिए कुंडली दिखाना चाहिए अपने बच्चे की कि हमारा बच्चा आईआईटी टॉप निकालेगा, उसमें एडवांस में सब चीज़ों में, तो उस हिसाब से दिखाना चाहिए, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी और लाभ होगा। यदि आप नहीं दिखाते हैं और बच्चे का ग्रह वीक है और आपने कंपटीशन आईआईटी में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो फेल होगा, पास नहीं होगा, या बन भी जाएगा तो उसको सफलता नहीं मिलेगी, वो फिर वो बिजनेस में आ जाएगा। तो जो उसने मेहनत की है, पढ़ाई की है, लेकिन फिर उसको सफलता नहीं मिलती। बहुत से लोग पूछते नहीं है, आप ऐसे थे, आप वापसी टर्न अप क्यों हुए, आपने पैसा छोड़ दूसरे पैसा क्यों लिया। तो इसलिए ऐसा होता है कि हमने पढ़ाई तो की थी किसी और की, वो काम कुछ और कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है, या जो मतलब कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बनी रहती है, ये ग्रहों के हिसाब से है। तो सभी बच्चों से या अभिभावकों से या उनके जो गार्जियंस हैं, उससे निवेदन मैं ही करता हूँ, एस्ट्रो राम अवतार मिश्रा, कि पुराना वैद्य नया ज्योतिषी जो कहावत है, आप कहीं भी किसी तरह जहाँ भी रहते हैं अपने बच्चों का भविष्य दिखवाएं कि हमारा बच्चे की डायरेक्शन क्या है, ये कहाँ बनेगा, क्या करेगा, तभी आप आगे बढ़ें या आगे स्कूल का चुनें। ऐसे में आप भटक जाते हैं, बदनाम होते हैं, हर लोग, स्कूल वाले भी होते हैं, आप भी होते हो, और कहीं ना कहीं आपके बच्चे बदनाम होते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गए हो। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, बहुत बड़ी तपस्या है, पूजा समझिए। आप जितना इमोशनल होकर जितना पैसे वहाँ लगाते हैं, या बहुत बड़ा पॉजिटिव सोच के जाते हैं स्कूल का नाम सुनकर बहुत बड़े बड़े कॉलेजों में, उसी प्रकार से
उससे पहले अपने आप में पहले ध्यान लीजिए, देख लीजिए हमारा बच्चा इस लायक है कि नहीं है, तब आगे बढ़ें, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बाकी आपको बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा आप काटेंगे, फसल चेंज नहीं होगी। बीज बोइए, गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ काटेंगे, चना बोएंगे तो चना काटेंगे। इसी प्रकार से पढ़ाई का है बच्चों का, कि बच्चों के भविष्य खिलवाड़ नहीं करना है, किसी को नहीं करना है, और अधिकार भी नहीं है किसी को करने का। तो बच्चा का जो ग्रह, जो मन या जो लिखा है कुंडली में, उसी हिसाब से यदि आप करेंगे तो बच्चा आपका सफलता मिलेगी। जय श्री राम, जय माता दी।